भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र सिंह अहलावत जी, मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश यादव जी व अन्य पदाधिकारीगण, सभी अध्यापकगण व प्यारे विद्यार्थियों, आज इस कार्यक्रम को देखते हुए अपने बचपन के उन्हीं दिनों में चले जाते हैं हम, जब हम भी इसी तरह आपके जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। कई कई दिन लगते थे तैयारी करने में। अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय का सारा स्टाफ इसी चीज की चिंता करता था जब तक सारे कार्यक्रम संपन्न ना हो जाएं। तो अच्छा लगा, अभी सरस्वती वंदना जब हो रहा था तो मेरे साथ जो हमारे एक साथी बैठे थे तो बता रहे थे कि किस प्रकार विद्यार्थियों ने लाइव सरस्वती माता, ऐसा देखने को सामान्यतः नहीं मिलता। सामने सरस्वती माता है और दिखाई भी दे रही है, नहीं तो हम केवल तस्वीरों में देखते हैं या मूर्ति में देखते हैं। जो भारत है, जो अपना इतना बड़ा विशाल देश है, इसका अपना एक इतिहास रहा है। लंबे समय तक हमें एक विशेष परिस्थिति से गुजरना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुलामी का काल था, वास्तव में वो गुलामी का काल नहीं था, वो हमारे संघर्ष का काल था। भारत हमेशा से विश्व गुरु था, लेकिन एक समय ऐसा आया, कुछ लोग दुनिया के चले, उनको लगा कि हमें ऐसी जगह पर जाना है जिसकी सभ्यता बहुत विशाल है, जिसकी संस्कृति बहुत उच्च है। क्योंकि वो जिस स्थान पर रहते थे, जहां से ये जातियां चली, वहां पर बहुत बड़ी संस्कृति नहीं थी, बड़े अच्छे कोई फल नहीं थे, कोई ऐसे पेड़ नहीं थे, केवल फांकने के लिए रेत थी, खाने के लिए खजूर था, केवल ऊंट ही उनका वाहन था, वही उनका पशु था। वो लोग यहाँ पर आए, कोई व्यापारी बनकर के आया, कोई आक्रमणकारी बनकर के आया, कोई मेहमान बनकर के आया। तो एक बड़ा संघर्ष का हमारा काल रहा। तो यहाँ शक आए, हूण आए, तुर्क आए, मंगोल आए, यवन आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। उन सब ने यहाँ पर हमारे इतिहास को छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हमारे मंदिरों पर हमला किया, बहु बेटी का अपमान किया। हमने उस सारी चीज को भी झेला, हमारा संघर्ष जारी रहा। और मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब तक अगर भारत को भारत नहीं रहने देना, इसको बर्बाद करना है, भारत का इतिहास समाप्त करना है, तो इसके जीवन में से राम को हटा दीजिए, तो भारत भारत नहीं रहेगा। इस देश का बालक ये भारतीय नहीं रहेगा। तो ध्यान में आता है, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी हमने ना राम छोड़ा, ना रामायण छोड़ी, ना रामलीला का मंचन छोड़ा। इसीलिए हमारे यहाँ का बालक ये राम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। यहाँ की बालिका ये सीता स्वरूप है, राधा स्वरूप है। इसीलिए कवि गीत भी बनाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसे यहाँ अक्सर हमारे गीत बनते हैं। हमारा बालक, जब किसी विदेशी से किसी ने कहा, विदेशी ने कहा, बाहर के व्यक्ति ने कहा कि हमारे देश में तो बड़े बड़े महापुरुष जन्म लेते हैं, क्या भारत के अंदर भी बड़े बड़े महापुरुष जन्म लेते हैं? तो भारत का एक सामान्य व्यक्ति उनको जवाब देता है कि भारत के अंदर बड़े बड़े महापुरुष जन्म नहीं लेते, भारत के अंदर तो बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कार व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वही बालक बड़े होकर के महापुरुष बनते हैं। और इसके पीछे हाथ किसका है? उस बालक को बड़ा बनाने के लिए, उस बालक को नर से नारायण बनाने के लिए,
उस बालक को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए, उस छोटे बालक चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने के लिए, उस छोटे बालक शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाने के लिए, जिसका हाथ सर पे रहा, हमने उसको नाम दिया गुरु। आज की भाषा में हम टीचर भी बोल देते हैं, अध्यापक भी बोल देते हैं, मास्टर जी भी बोल देते हैं। वो छोटा बालक नरेंद्र बड़ा होकर के विवेकानंद बनता है, विदेश में जाता है, जब बोलने का अवसर मिलता है तो स्वामी विवेकानंद जी मंच पर जाते हैं और अपना भाषण शुरू करते हैं। शुरू करते हुए बोलते हैं, अमेरिकी मेरे भाई और बहनों, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और अगले दिन शिकागो के अखबारों में आता है, एक युवा भारतीय सन्यासी ने पूरे विश्व को जीत लिया है। अगर नरेंद्र से विवेकानंद हमें मिला तो इसके पीछे उनके गुरु की तपस्या थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तपस्या थी। बालक मूल शंकर बड़ा होकर के दयानंद बनता है, स्वामी विरजानंद की तपस्या उसके पीछे थी। शिवाजी देश को मिला तो समर्थ गुरु रामदास की तपस्या उसके पीछे थी। हम सब बालकों को विचार करना चाहिए कि हम सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हम भी रामानुजाचार्य की तरह, आर्यभट्ट की तरह, ब्रह्मगुप्त की तरह हम भी इसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मात्र मेहनत नहीं तो गुरु के प्रति श्रद्धा, माता पिता का सम्मान हम लोगों को उन ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा जिन बातों के हम सपने लेते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो गुरु की शरण में जितना हम रहेंगे, अध्यापकों की शरण में हम जितना रहेंगे, उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो अंतिम एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। एक शेर याद आता है मेरे को, क्योंकि हमें गुरु के नजदीक रहना चाहिए, विद्वान लोगों के नजदीक रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंच पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। जलते हैं दिए दूर अंधेरे होते हैं, जलते हैं दिए दूर अंधेरे होते हैं, रातों के बाद ही तो सवेरे होते हैं। जो भी आता है क्षमा के पास वही पाता है रोशनी, वरना चिरागों के तले भी अंधेरे होते हैं। तो हम सब अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके, आप सब विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और विद्यालय के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। इतने अच्छे कार्यक्रम जो इस संस्था ने प्रारंभ किए हैं, खेलों के माध्यम से या विज्ञान के कार्यक्रमों के माध्यम से, गणित के कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार देने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की है। निश्चित रूप से ये हमारे जिले में, हमारे प्रांत में, पूरे देश भर में एक नींव का पत्थर साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।